रहीम। सबसे पहले तो STV के देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पीपल पार्टी की पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं कि जो पार्लियामेंट मजबूत होगी तो सारे दायरे मजबूत होंगे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, ये नून लीग के वज़ीर आज़म नहीं है, ये PDM थे। और इसीलिए वे ये काम सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में हम आगे बढ़ेंगे। मियां पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं, उनको सबसे पहले तो PDM की तरफ से मुबारकबाद देते हैं, फिर पीपल पार्टी की तरफ से उनको मुबारकबाद देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो STV के देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं, उनको सबसे पहले तो PDM की तरफ से मुबारकबाद देते हैं, फिर पीपल पार्टी की तरफ से उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक मतलब पाकिस्तान की 23 प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाया है। इंशाल्लाह ये जो मुतफ़िका उम्मीदवार थे अपोजिशन के, इनको बहुत बहुत मुबारक हो। ये इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि बड़ी कामयाबी के साथ प्राइम मिनिस्टरशिप जो है काटेंगे, क्योंकि इनके पास तजर्बा है और महंगाई के ऊपर कंट्रोल करेंगे। मेरी तरफ से और पीपल पार्टी की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस मौके के ऊपर जबकि पीपल पार्टी जो है वो पाकिस्तान की अवामी जमात है और वो शोहदा की जमात है, पीपल पार्टी की पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं और इन्होंने कुर्बानियाँ इसलिए दी हैं कि बहुत सारी शहादतें इस पार्टी ने दी है जमहूरियत के लिए। आज जो जमहूरियत ज़िंदा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वजह से, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी ऐन के लिए, कानून के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। उसके बाद आप देखें कि हमेशा जब भी पॉलिटिक्स की बात हुई है तो पीपल पार्टी ने पार्लियामेंट को सुप्रीम करने की कोशिश की है। दारों की बालादस्ती चाहिए, हर दायरे को अपने अपने हदूद में रहने के लिए, काम करने के लिए उन्होंने तरजीह दी है। वो पीपल पार्टी का जो मिशन है वो ये है कि कोई भी दायरा किसी दूसरे दायरे के अंदर इंटरफेरेंस ना करे, क्योंकि वो दारों की बालादस्ती ही पाकिस्तान की बका है। पाकिस्तान की रियासत का जो फ़ायदा है दुनिया के ऊपर एक मजाक बना हुआ है कि जैसे आप देखें कि दो दायरे इंटरफेरेंस करते हैं दूसरे दायरों के अंदर, तो पूरी दुनिया ने इसको मजाक बनाया हुआ है। इसलिए पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो विज़न है, मिशन यही है कि जो पार्लियामेंट मजबूत हो, पार्लियामेंट अगर मजबूत होगी तो सारे दायरे मजबूत होंगे, सारे दायरे अगर मजबूत होंगे तो वाम के पास ताकत जाएगी। अगर वाम के पास ताकत जाएगी तो मजदूर तबका, किसान, सब लोग ऊपर आएंगे। इसलिए पीपल पार्टी जो हमेशा है वो जमहूरियत की बालादस्ती चाहती है, दारों की बालादस्ती चाहती है, अपने दारों को अपनी हदूद में रहने के लिए काम करती है। और दूसरी बात, जो ये PDM पिछले 1 साल से जब वजूद में आई तो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब का ये नज़रिया था कि जब PDM की बुनियाद रखी गई तो मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून जो चाहते थे उस वक्त लॉन्ग मार्च किया जाए, इस्तीफ़े दिए जाएँ और असम्बली से इस्तीफ़े जो दिए जाएँ, मगर जरदारी साहब और बिलावल की सोच ने उनको बदला। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े हल नहीं है, इसका एक तरीका यह है कि पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद पेश किया जाए, एक जमहूरी तरीका जो है अपनाया जाए और जमहूरी तरीके के ज़रिए इस हुकूमत को जो है घर भेजा जाए। जो कि उस वक़्त मौलाना साहब इस बात के ऊपर नाराज़ हुए, मगर जरदारी साहब ने अपने मौक़िफ़ को तईद की, उसके ऊपर कायल किया और आज आपने देखा कि इसी अदम एतमाद की वजह से आज इमरान खान साहब जो हैं वो घर चले गए हैं, नाअहल हो चुके हैं, क्योंकि उनको डी-नोटिफाई किया गया। पाकिस्तान की तारीख़ में अदम एतमाद पहली दफ़ा कामयाब हुई है, वो भी इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा जरदारी साहब ने जो खेल किया था, जो गेम की थी, उसकी प्लान के मुताबिक वो कामयाब हुए हैं। ठीक है, पीपल पार्टी के जो वर्कर हैं उनके लिए ये है कि ये कुछ जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, ये नून लीग के वज़ीर आज़म नहीं हैं, ये PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार थे और इसीलिए वे ये कामयाब हुए हैं। इंशाल्लाह आप आने वाले वक्तों में देखेंगे पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो भी अपने वर्करों को मोटिवेट करेगी, उनको अपना इक़्तिदार जो है डिलीवर करेगी, उनको आगे लेके आएगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम जो है वो पीपल पार्टी के ऊपर पूरा यकीन करे, क्योंकि पाकिस्तान में वाहिद एक जमात जो वाम की सरचश्मा है, ताकत को देखना चाहती है और डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती है, वो सिर्फ पीपल पार्टी है। क्योंकि वो हमेशा मज़दूर की बात करती है, किसान की बात करती है, किसान को रिलीफ देती है और सनतकारों को भी मतलब रिलीफ देती है। उन्होंने हर फ़िरके के ऊपर, हर मज़दूरों के लिए
रोज़गार मुहैया किए हैं, लोग जिनके पास घर नहीं है उनको घर भी दिए हैं। ये हमेशा जारी रहेगा इंशाल्लाह। बिलावल की क़यादत में आप देखेंगे आने वाले वक्तों में पीपल पार्टी जो है जो तक इक़्तिदार में आएगी और लोगों को रोज़गार के मौके भी देगी, रोज़गार भी देगी और जो महंगाई को कंट्रोल भी करेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो आने वाली होप है वो सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं। हम आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम होगा। ठीक है, पाकिस्तान जो है ना वो एक बहुत बड़ी अच्छी रियासत है। इसके अंदर बहुत सारे वसाइल हैं मगर वसाइल को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। इसलिए पीपल पार्टी कौम के साथ मिल के, लोगों के साथ मिल के इस पाकिस्तान को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान की रियासत का दुनिया में एक मकाम होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पीपल पार्टी जिंदाबाद।